नमस्कार दोस्तों, भारतीय किसान में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे दोस्तों सरसों की खेती के बारे में। कैसे दोस्तों आप सरसों की खेती में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। कम पानी की आवश्यकता होगी दोस्तों इसमें, और कम लागत में भी आप गेहूं से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों आइए हम जानेंगे सरसों की खेती के बारे में स्टेप बाय स्टेप, खेत की तैयारी से लेकर उत्पादन तक। और लास्ट में हम जानेंगे दोस्तों आप गेहूं की अपेक्षा कितना ज़्यादा इसमें कम लागत और कम पानी में अधिक मुनाफा ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं सबसे पहले खेत की तैयारी के बारे में। सरसों की खेती करने के लिए दोस्तों आप सबसे पहले जो आपकी खरीफ की फसल है उसको निकाल कर आप पहले या तो देसी हल या प्लाऊ से एक गहरी जुताई कर ले। इसके बाद आपके पास बैल वक्खर है तो आप 2 वक्खर की जुताई करें या फिर 2 कल्टीवेटर आप खेत में मार दे। इस प्रकार से दोस्तों आपकी भूमि तैयार हो जाती है। यदि किसान भाइयों आपकी खेत में दीमक, चितकबरा और अन्य कीटों का प्रकोप है तो इसके नियंत्रण के लिए आप अंतिम जुताई के समय क्यूनॉल फास का 1.5% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से आपको अंतिम जुताई के समय खेत में मिलाना है, जिससे आपके दीमक, चितकबरा और अन्य कीटों का प्रकोप पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। एक अच्छे उत्पादन अगर आपको चाहिए दोस्तों तो आप इस प्रकार से खादों का उपयोग आपकी भूमि तैयार करने से पहले आप मिलाएं। आपको गोबर का खाद जो है 10 से 12 टन अंतिम जुताई के समय देना है। और दोस्तों आप यदि जैविक खाद जैसे केचुआ खाद का निर्माण कर रहे हैं तो आप उसको फिर पहली सिंचाई दूसरी सिंचाई के समय दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप किसी कारणवश से जैविक खाद का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस प्रकार से कुछ रासायनिक खाद का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको रासायनिक खाद देने के लिए प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप किसी कारणवश से जैसे कि जैविक घोल है, जैविक खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, इनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो प्रति हेक्टर के लिए इस प्रकार से आप जो नियमित संतुलन में आपको डालना है ताकि आपकी भूमि भी ज़्यादा खराब ना हो और आपको उत्पादन अच्छा मिल जाए। सिंगल सुपर फास्फेट आपको 250 केजी लेना है दोस्तों। म्यूरेट ऑफ पोटास आपको 50 केजी लेना है और जिप्सम 200 केजी लेना है। आप अंतिम जुताई के समय दोस्तों इसको खेत में मिला दें। और लास्ट में जो आपको यूरिया है इसको आपको पहली सिंचाई के समय आपको 1 हेक्टर के लिए 80 से 90 केजी का उपयोग करना है। दोस्तों आप जितना संभव हो तो आप जैविक खाद का उपयोग करें ताकि उससे आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलता है और पानी की भी बहुत कम मात्रा लगती है। ये तो दोस्तों मैंने आपको बताया है। आपके पास यदि जैविक खाद नहीं है और आप निर्माण नहीं कर पा रहे हैं तो एक खाद का उपयोग आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप जैविक खेती की तरफ जरूर बढ़े ताकि आप कम लागत में अच्छा उत्पादन ले सकें। ठीक है दोस्तों, अब आता है हमारी सरसों की बुआई का समय व तरीका। सरसों की बुआई के लिए दोस्तों 25 से 26 सेंटीग्रेड का तापमान बहुत ही अच्छा होता है। और जो बोनी का समय है किसान भाइयों 25 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक इसकी बोनी हो जानी चाहिए। लेकिन आप पिछेती किस्म का सरसों की खेती कर रहे हैं तो आप नवंबर महीने में भी इसकी बोनी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको पहला पानी से सरसों को उगाना पड़ेगा, उसके बाद 2 पानी की और आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद आता है दोस्तों हमारे पर हेक्टर के लिए हमें कितनी बीज की मात्रा रखनी चाहिए। देखो दोस्तों यहाँ पर 2 कैटेगरी है। एक सिंचित ज़मीन के लिए थोड़ा आपको बीजों की मात्रा कम रखनी पड़ेगी और असंचित ज़मीन के लिए आपको थोड़ा बीज की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि सिंचित ज़मीन के लिए 3 से 4 केजी पर हेक्टर आपको बीजों की ज़रूरत पड़ती है और असंचित ज़मीन के लिए आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आप जब असिंचित ज़मीन में खरीफ की फसल निकालने के बाद बीज को डालते हैं तो हो सकता है दोस्तों आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी नमी ना हो तो कुछ % बीज आपके उगने में असमर्थ होते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको 4 से 5 केजी पर हेक्टर असंचित ज़मीन के लिए बीजों की मात्रा रखनी है। दोस्तों इसके बाद आता है हमारा बीजों उपचार। बीजों उपचार का बहुत ही महत्व है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बीज उपचार करने से हमारा जो अंकुरण का क्षमता अच्छी हो जाती है पौधे की और भविष्य में कोई भी जैसे रोग है, कीट है, प्रकोप वो नहीं आता है। तो दोस्तों आप जरूर जैविक तरीका से बीजों को उपचार करें ताकि आपको उत्पादन अच्छे से मिल सके। इसके बाद आता है दोस्तों आप सिंचाई व्यवस्था किस प्रकार से रखें। दोस्तों अगर आप असिंचित ज़मीन पर सिंचाई की व्यवस्था करनी है तो पहला पानी आप 35 से 40 दिन में देना है और दूसरा पानी आपको जब दाने बनने की स्थिति में आता है तब अगर आपने सरसों की खेती में पानी दे दिए तो आपका सरसों बहुत ही अच्छे से पक जाता है। अगर दोस्तों आपके पास सिंचाई की व्यवस्था है तो आप पहला पानी में तो आप सरसों को उगाएंगे, सीढ़ी से बोनी कर दे, उसके बाद सरसों को
उगले। इसके बाद दूसरा पानी आपको 35 से 40 दिन के बीच में देना है। और तीसरा पानी आप जब दाने आपके बनने लगे उस समय अगर आपने पानी सरसों की खेती में दे दिए तो आपका सरसों बहुत ही अच्छे से हो जाता है। अब जान लेते हैं दोस्तों हमें 1 हेक्टर में कितना उत्पादन मिल सकता है। 1 हेक्टर में दोस्तों अगर आपने हर चीज़ टाइम टू टाइम करी है तो 25 से 30 कुंटल उत्पादन मिल जाता है, जो कि हमारे मार्केट रेट में अगर हम इसका कैलकुलेशन करें दोस्तों तो 1 कुंटल सरसों की कीमत 6,000 रुपये है। अगर हम 30 कुंटल सरसों को उत्पादन 1 हेक्टर में ले लेते हैं तो दोस्तों हम 30 × 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 18 आने की आप 1,80,000 का 1 हेक्टर में सरसों को बेच पाएंगे। जबकि दोस्तों हम अगर गेहूं की खेती 1 हेक्टर में करते हैं तो बहुत ही अच्छे से आपने वैज्ञानिक ढंग से खेती की है तो 60 से 70 कुंटल आप गेहूं का उत्पादन ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों हम एवरेज पकड़ सकते हैं कि 60 कुंटल हमने पर हेक्टर गेहूं का उत्पादन लिया है तो हम 2000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 या 25,000 के बीच में आएगा, जो कि सरसों की खेती से कम है। और दोस्तों हमें एक बात समझने वाली है कि गेहूं की खेती में हमारी लागत ज़्यादा है, पानी की मात्रा अधिक लगती है, हमारा जो भी खाद की मात्रा अधिक लगती है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा है। जबकि सरसों की खेती में हमें 2 या 3 पानी की ज़रूरत होती है और बहुत ही कम लागत लगती है और हमारी सरसों की खेती हो जाया करती है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आज आपको दोस्तों सरसों की खेती के बारे में बताने की कोशिश की हूँ। अगर दोस्तों आप खेती किसानी से संबंधित लगातार इसी प्रकार के वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और घंटी की बटन को दबा देना। इसी प्रकार के खेती किसानी से जुड़े संबंधित वीडियो पाने के लिए आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।